हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल एसएससी इनसाइट्स बाय दित्य में। तो मैं आज आपके सामने हूँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। जो मैंने 2019 का मेंस दिया था, मेरा पेपर कल था 16 नवंबर को। तो मैं आपको आज ये बताऊंगा कि पेपर कैसा था और मैंने किस तरीके से उसे अटैम्प्ट करा। तो जैसा आपको पता है मैथ्स में 100 क्वेश्चन आते हैं। तो पेपर जो था वो मॉडरेट था, मैं ये नहीं बोलूँगा ईजी था, या जैसा चैनल पे बताया जा रहा है कि पिछली बार से डिफ़िकल्ट था या पिछली बार से ईजी था। पेपर ऐसा ही है जैसा पिछली बार था, वही पैटर्न है। कंसेप्चुअल वाइज ईजी है, कुछ ऐसा डीप फॉर्मूला नहीं पूछ रहे, कोई क्वेश्चन नहीं दे रहे। है क्या कि आपको स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। जिसने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए हैं, जिसने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट भी करेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप पेपर दे के बाहर निकलो तो आपको ऐसा लगे कि यार 100 और क्वेश्चन हो सकते थे, क्योंकि क्वेश्चन डुएबल है। लेकिन वही बात आ जाती है ना कि टाइम 2 घंटे हैं, तो वो 2 घंटे 100 क्वेश्चन के लिए एनफ नहीं होते। तो आपको करना क्या है, अगर आपने 85 भी अटैम्प्ट करे हैं तो आपको फोकस ये रखना है कि आपकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी हो कि आपकी 95% एक्यूरेसी हो, तो स्कोर अपना आप ही अच्छा आएगा। ऐसा नहीं कि कुछ चैनल पर बच्चे कह रहे हैं कि यार मैंने 95 करे 96 करे। यार तुमने 95 करे 96 करे अच्छी बात है, लेकिन वहाँ एक्यूरेसी मैटर करती है। अगर आपने 95 करे, आपके 10 या 12 गलत हो गए, तो स्कोर 165 आ जाता है। तो वही बात पड़ जाती है अगर किसी ने 10 या 5 क्वेश्चन कम भी करे हैं और उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। तो मैं अब बताता हूँ मेरा क्या एक्सपीरियंस था, मैंने कैसे अटैम्प्ट करे। तो मैंने वही सोच कर आया था कि यार 2 या 3 बार में आपको पेपर करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार में कर देना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने स्टार्ट करा पेपर और शुरू के 20-30 क्वेश्चन तो डिफिकल्ट आ गए, आपने टाइम वहाँ लगा दिया। अब जब आप आखिरी क्वेश्चन में पहुँच रहे हो तो रहे हैं आपसे जल्दी जल्दी, लेकिन टाइम नहीं है। तो आपने जो टाइम शुरू में ख़राब करा, वो अब आपको जो यूज़ करना था वो बाद के क्वेश्चन में करना था, लेकिन आपने ख़राब कर दिया शुरू में। तो आपको करना क्या है कि एक बार में मान लो 1 घंटे में शुरू के ये सोच के जाना कि 1 घंटे में मुझे 100 के 100 क्वेश्चन देखने हैं। भले ही आपके 1 घंटे में 50 से 60 क्वेश्चन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। उसके बाद जो आपका 1 घंटा बचेगा उसमें आपको मतलब एक क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि फिर अब डिफिकल्ट क्वेश्चन बचेंगे क्योंकि आपने इजी वाले कर लिए। तो जो बाद का 1 घंटा बचेगा उसमें आपको क्या करना है कि अब जो क्वेश्चन बचे वो 2 मिनट लेते हैं, नॉर्मली 2 मिनट तो ले ही जाते हैं क्योंकि कैलकुलेटिव है। तो आप 30 से 32 क्वेश्चन वहाँ कर सकते हो, तो आपके 85 to 90 अटैम्प्ट हो जाएंगे अगर आपकी तैयारी अच्छी है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपकी तैयारी अच्छी, मेरे अटैम्प्ट्स 95 हैं और होपफुली एक्यूरेसी भी 95 पर 90 या 95% होगी। तो आपसे डिस्कस करता हूँ कि कौन से टॉपिक्स थे जिससे अच्छे क्वेश्चन आ रहे थे और कौन से टॉपिक्स थे जिससे थोड़े लेंदी क्वेश्चन आ रहे थे, जो आप छोड़ सकते हो शुरू में और बाद में आके उन्हें अटैम्प्ट कर सकते हो। तो मैंने कुछ लिख भी रखे हैं यहाँ पे। जैसे टिग्नोमेट्री के क्वेश्चन थे, वो कुछ इजी क्वेश्चन आ रहे थे, आप 60 डिग्री या 30 डिग्री पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। अलजबरे के इजी क्वेश्चन थे। ज्योमेट्री के क्वेश्चन इजी थे, सीधे फॉर्मूले पे थे। डीआई कैलकुलेटिव थी। डीआई आपको, मैं तो ये कहूँगा कि आखिरी में अटैम्प्ट करना, डीआई छोड़ देना, क्योंकि डीआई जंबल भी आ रही है, ऐसे नहीं है कि एक ही साथ क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आप आखिरी में अटैम्प्ट कर सकते हैं डीआई। बोट एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन आया था, वो अच्छा क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क भी इजी है, मिक्सचर एलिगेशन ये सब इजी है। लेकिन जो क्वेश्चन अच्छे आ रहे थे मॉडरेट टू डिफिकल्ट, जिनकी वजह से बच्चे कह रहे हैं कि पेपर लेंदी है, वो जो टॉपिक है उनमें CISI के अच्छे क्वेश्चन हैं। इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन भी आ रहा है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इंस्टॉलमेंट का आ रहा है नहीं आ रहा। तो इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आ रहा है और 2 ईयर का आ रहा है, 2 साल का आ रहा है, तो आप प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। नंबर सिस्टम के अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। और सिंप्लीफिकेशन की बात करो तो सिंप्लीफिकेशन भाई मैंने तो छोड़ दिया था, मैंने देखते ही छोड़ दिया था, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन ऐसा होता है आपको 2 से 2.5 मिनट लगने ही लगने। और ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार में आपकी कोई कोई ब्रैकेट या कोई वैल्यू गलत सॉल्व कर दो तो आपको दोबारा जाना पड़ रहा है उस पर। तो सिंप्लीफिकेशन का मेरे तरफ से तो आप छोड़ दो, आखिरी में जाकर अटैम्प्ट कर लेना अगर आपको टाइम मिल रहा है तो। उसके बाद मैंसुरेशन के जैसे 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 4 से 5 तो ऐसे आ रहे हैं सीधे सीधे फॉर्मूले पे। लेकिन 4 से 5 ऐसे आ रहे हैं जो लेंदी हैं, डुएबल हैं, लेकिन आपको लगेगा कि यार मैं कर लूँगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि लेंदी है तो छोड़ दो उसे भी, वो भी आपको आखिरी में करने हैं। और बाकी CI हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, मैंसुरेशन, सिंप्लीफिकेशन। तो एट द एंड मैं यही बोलूँगा कि जो पेपर आ रहा है वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है। और पैटर्न वही है जो 2018 वाला था, लेवल वही है जो 2018 वाला था। ना तो डिफ़िकल्ट है और ना इजी है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपके कंसेप्ट अच्छे हैं और आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, तो आप आराम से 85 से 90 क्वेश्चन और अच्छी एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ इंग्लिश की। तो जैसा इंग्लिश का आपने सुना ही होगा कि पेपर इजी आ रहा है, वैसे तो मुझे नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी जैसे मैंने पेपर दिया है तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ उसके बारे में बता देना चाहिए।
जैसे कि इंग्लिश का पेपर बहुत ईजी है। जो 2018 का पैटर्न था इंग्लिश का, बहुत ही ईजी पेपर दिया था टीसीएस ने। इस बार भी वैसा ही है, कुछ ज़्यादा डीप रूल्स या कोई वोकेबलरी हार्ड वगैरह कुछ नहीं पूछ रहे। प्रीवियस ईयर वोकेबलरी आ रही है या फिर कुछ ईजी, बहुत बहुत ज़्यादा ईजी वोकेबलरी आ रही है। ईडियम्स और वन वर्ड भी बहुत ईजी है, जो आपने प्रीवियस ईयर में पढ़े होंगे, जो रिपीट कर चुके होंगे आप, वही आ रहे हैं। और ईडियम में एक फ़ायदा हो रहा है कि ईडियम्स, सिर्फ ईडियम नहीं लिखा हुआ, पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है। तो अगर आपको नहीं भी पता होगा ना, पहली बात तो आप ऐसा होगा नहीं कि नहीं पता होगा, क्योंकि ईजी आ रहे हैं। और अगर आपको लग भी रहा है कि यार समझ में नहीं आ रहा, तो आप सेंटेंस से गैस कर सकते हो कि आपका आंसर क्या है। और अगर मैं बात करूँ एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, तो पहले क्या होता था कि एक दो क्वेश्चन हार्ड आ जाते थे, लेकिन इस बार तो बहुत सिंपल हैं। आप देखते ही लगा दोगे, देखते ही एलिमिनेट कर दोगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्लोज टेस्ट भी इजी आ रहा है। अनसिन पैसिव जो थोड़ा सा लंबा दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे हुए हैं। अब बात करते हैं एरर की, तो एरर के जो आपने रूल्स पढ़े हैं, जो भी सीधे सीधे रूल्स हैं, उन्हीं पर एरर आ रहे हैं। और अगर आपको ऐसा भी लगेगा ना वहाँ जाके कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो फिर भी आप उसे तुक्का गैस मार दोगे। बहुत ईजी एरर है। वोकेबलरी की बात करूँ तो वोकेब बहुत ईजी आ रही है। आखिरी के दिन में अगर आप वोकेब पे फोकस कर रहे हो, अगर आप कल आपका पेपर है और आप ये सोच रहे हो आज रात को वोकेब कर लूँ, तो मुझे नहीं लगता आपको ज़रूरत पड़ेगी। इससे बढ़िया आप वो क्वेश्चन देख लीजिए, मैथ्स मैथ्स के जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप उन पे प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आप मैथ्स में ज़्यादा अच्छा स्कोर कर लें। क्योंकि आपका इंग्लिश का पेपर तो भाई बहुत ईजी आ रहा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा भी हो सकता है कि आप बाहर निकलें तो ये भी बोलें कि मेरे 200 में से 200 भी आ जाएंगे, क्योंकि अब आपको अटैम्प्ट तो 200 ही करने हैं। पेपर ऐसे ही आएगा कि अटैम्प्ट 200 ही करने हैं। ऐसा नहीं है कि जो 15 और 16 को आ रहा है पेपर 18 को हार्ड कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। टीसीएस हार्ड नहीं करता, टीसीएस का लेवल वही रहता है। तो पेपर आपका ईजी है, आप 200 में से 200 करके आना। और बाकी तो मैं यही बोलूँगा कि कल कल वाले बच्चों के लिए कि बेस्ट ऑफ लक आपको मैथ्स और इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा जाए। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा एक्सपीरियंस आपको लगा हो कि जेन्युइन है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फर्दर वीडियोज़ के लिए कि मैं कुछ अपडेट्स और आगे लेकर आऊँगा। थैंक यू।